सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टाइम्स ड्राइव और टाइम्स ड्राइव अड्डा के एक और खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और आज एक और खास हस्ती हमारे साथ मौजूद है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से, मिस्टर गौरव गुप्ता, हु इज द चीफ ग्रोथ ऑफिसर एट JSW MG मोटर्स इंडिया। थैंक यू गौरव सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एट टाइम्स ड्राइव। सो हाल ही में कुछ मेजर अनाउंसमेंट्स आपके एंड से हुई हैं, JSW MG मोटर्स के एंड से हुई हैं रिगार्डिंग MG सिलेक्ट एंड MG साइबरस्टर को लेकर कि साइबरस्टर जो है मोबिलिटी एक्सपो के आसपास हमें यहाँ पे इंडिया में लॉन्च होती हुई दिखेगी। सो फर्स्ट, व्हाट आर योर थॉट्स एंड व्हाट आर योर प्लान्स दैट MG सिलेक्ट को इंडिया में लाने के पीछे क्या पर्पस है, किस तरह की मार्केट, किस तरह के कस्टमर को आप इस नए जो शोरूम को आप प्लान कर रहे हैं, क्या टारगेट कर रहे हैं आप इसकी वजह से? थैंक यू अंकुर। अगर आप आज बढ़ता इंडिया को अगर आप देखते हैं, द ग्रोइंग इंडिया को आप देखते हैं, तो वी आर सीइंग कि एज इंडियंस वी आर लुकिंग एट प्रीमियमाइजेशन, कि हर तरफ हम जो चाहते हैं वो एक स्टेप हायर चीज चाहते हैं, चाहे वो एयरलाइन में बुकिंग हो, या चाहे वो एक रेस्टोरेंट हो, चाहे होटल हो, चाहे वो हॉलीडे भी हो। तो अगर उसको हम एक्सट्रापोलेट करते हैं टुवर्ड्स कार इंडस्ट्री, तो आप देखोगे कि लग्जरी कार मार्केट इन इंडिया राइट नाउ इज अबाउट 1%, 45,000 ऑट कार्स पर ईयर, जो 50 लाख से ऊपर की गाड़ियां हैं। जबकि इंडस्ट्री 4.2 मिलियन है, 43 मिलियन के आसपास, 4.3 मिलियन के आसपास की इंडस्ट्री है हमारी पैसेंजर कार व्हीकल्स। तो अगर आप इनको दोनों को चेक करते हो कि भाई ग्रोथ ऑफ इंडियंस विद डिस्पोजेबल इनकम जो बढ़ रही है, और कार इंडस्ट्री को आप देखते हो, तो हमने ये नोटिस किया कि जो लग्जरी कार मार्केट है उसकी जो ग्रोथ है वो पैसेंजर कार मार्केट की डबल है हर हर साल। इनफैक्ट जो लग्जरी सेगमेंट है, अगर आप वो लग्जरी घड़ियां देखेंगे या लग्जरी कॉस्मेटिक्स देखोगे, इन सब से सबसे ज्यादा ग्रोथ और डबलिंग एक्चुअली हुई है पैसेंजर लग्जरी कार्स की। तो उसको अगर हम नजरअंदाज रख रहे हैं, तो हमने कहा कि जो एमजी की जो हमारी स्पेशल गाड़ियां हैं, हम वो चाहते हैं कि एमजी सिलेक्ट के अनुसार उसको लेके आएंगे मार्केट में। सो एमजी सिलेक्ट विल बी एक्चुअली अ मार्केट प्लेस वे वी विल ब्रिंग इन accessible luxury to car customers in India. We are seeing कि there's a huge growth potential for luxury cars, and with our basket of cars, services, distinct experience for the customer, this segment will be a very good potential for us to play. बट साथ ही साथ गौरव, अगर बात करें, ऑलरेडी आई मीन देयर आर लग्जरी ब्रांड्स दैट आर देयर इन इंडियन मार्केट, बट वहाँ पे किस तरह से आप डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी एक मार्केट मौजूद है। आप एक अलग अपने पोर्टफोलियो के साथ आएंगे, एक अलग प्रोडक्ट है, एक अलग लाइनअप है, प्राइसिंग भी अलग होने वाली है। लेकिन प्रीमियम प्रोडक्ट्स को लेकर वहाँ पर मुझे लगता है साइबरस्टर, जिस तरह से हमने लास्ट टाइम देखी थी जब JSW और MG मोटर्स का कोलैब अनाउंस हुआ था, वहाँ पे गाड़ी थी, तो गाड़ी में किसी तरह की कमी इन टर्म्स ऑफ डिजाइन या फीचर्स देखने को नहीं मिले। लेकिन आप वो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर किस तरह से लाने की कोशिश कर रहे हैं, या क्या प्लान्स हैं उसको लेकर? देखिए, एज अ कंपनी आज तक हमने एक चीज फिलोसफी रखी है कि हर जगह हाउ टू डिसरप्ट इट इन अ पॉजिटिव वे। चाहे वो 5 साल पहले जब एमजी हेक्टर आई थी, इट डिसरप्टेड द मार्केट बाय ब्रिंगिंग द फर्स्ट इंटरनेट इनसाइड व्हीकल। चाहे फिर ऑटोनोमस व्हीकल है, इलेक्ट्रिक गाड़ी की ZS EV थी, इंडिया फर्स्ट इलेक्ट्रिक इंटरनेट SUV। इसी तरह से जो हमारी पहली गाड़ी जो हमने अनाउंस किया था, जो करी है, वो है एमजी साइबरस्टर। साइबरस्टर एक्चुअली इज वन ऑफ द मोस्ट अकम्पलिश्ड रोडस्टर इन द वर्ल्ड। एंड अगर आप इसकी स्पीड देखेंगे, तो खास करके इंडिया की रोड्स पे 0 to 100 किलोमीटर है ये 3.2 सेकेंड्स में। दैट इज फास्ट। That is fast. In fact, it's faster than some of the established, sports cars in the world. सेकेंड पॉइंट है कि इस गाड़ी की जो इंजीनियरिंग करी है, इसका जो ट्यूनिंग करी है गाड़ी की, उस बंदे ने, उसका नाम है एक्चुअली मार्को, एंड ही हैज बीन द Formula 1 engineer for Michael Schumacher. The third point will be, and you will show the car to you also, that इसके जो फीचर्स हैं, इसके चाहे वो डोर्स हैं जो खुलते हैं लाइक अ सीगल, लाइक सीजर डोर्स हैं, ऑल आई वुड से मेनी ऑफ अस, चाहे वो यंग बॉयज एंड गर्ल्स हों, चाहे वो मिडिल एज मेन एंड वेमेन हैं, चाहे वो सीनियर मेन एंड वेमेन हैं, वी ऑल हैव सीन स्पोर्ट्स कार्स इन आवर लाइफ, चाहे वो हॉलीवुड मूवी हो, चाहे वो बॉलीवुड मूवी में हो। अब ये साइबरस्टर जो है will be a chance for all of us to bring that dream, that romance into our lives. So this will be a desire to have in everyone's driveway. This will be a desire for everybody to actually speed on the road, with of course with caution. At the same time, to really enjoy this car now on the roads of India. चाहे वो बॉम्बे के सीलिंग में चला रहे हो, चाहे वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में हो, आप कहीं भी चलाओ इस गाड़ी को. This will be a fantastic vehicle to bring all of it into life. Passion, romance, thrill, all in one package.
सो इसके साथ साथ गौरव बात करें, साइबरस्टर विल बी प्रीमियम प्रोडक्ट, आई मीन वन ऑफ द टॉप प्रोडक्ट्स इन दी एमजी सिलेक्ट पोर्टफोलियो। बट उसके अलावा वहां पर अगर शोरूम में बात करें, जो ये अलग कैटेगरी आप बना रहे हैं शोरूम्स की सिलेक्ट को लेके, जहाँ पे प्रीमियम प्रोडक्ट्स की का लाइनअप रहने वाला है पोर्टफोलियो में, वहां पे ज्यादा प्रीमियम प्रोडक्ट्स होंगे, तो वहां पे किस तरह का लाइनअप प्लान है या किस तरह के प्लान्स है उस शोरूम को सेटअप करने के लिए, किस तरह के प्रोडक्ट्स वहां पर एमजी रखने वाली है? आई थिंक बहुत अच्छा सवाल है अंकुर आपका ये। एमजी सिलेक्ट में हमने कहा है, प्लान जो करा है वो है कि 2 साल में हम 4 गाड़ियां लेके आएंगे, नंबर 1। नंबर 2, ये जो 4 गाड़ियां होंगी ये डिफरेंट बॉडी स्टाइल्स में होंगी। इट कैन बी कवरिंग सेडान्स, एसयूवीज, वैन्स, स्पोर्ट्स कार्स एक्सेट्रा। थर्ड पॉइंट ये है कि ये जो हमारा सेगमेंट होगा ये प्ले करेगा मोस्टली न्यू एनर्जी व्हीकल्स में। न्यू एनर्जी व्हीकल्स मतलब प्लग इन हाइब्रिड्स, जो अभी इंडिया में है नहीं, जिसमें बोथ इलेक्ट्रिक की बैटरी भी होगी और एक गैसोलीन इंजन भी होगा। देन प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल as well as strong hybrids. So this will play on the new energy vehicle platform overall. The next point is, Ankur, we are looking at expanding to starting with about 12 city centers in the first phase itself. तो 12 शहरों में इसका हम पूरा एस्टैब्लिशमेंट कर रहे हैं टू स्टार्ट विद, जैसे कि दिल्ली है, चंडीगढ़, गुड़गांव, अहमदाबाद, पुणे, बॉम्बे। Sorry to interrupt, but this will be phase wise. These 12 centers will No, these 12 centers will come together. together. Okay. Together, और उसके बाद हम phase 2 करेंगे और phase 3 करेंगे। Okay. And in phase 1, the 12 centers, like I mentioned earlier, उसमें सिर्फ I think we could not talk about Chennai and Hyderabad and Bangalore, वो भी आ जाएंगे और कोची भी आएगा, तो we will be covering across the country, including Calcutta on the east side. Most importantly, ये जो गाड़ियां हम लेके आएंगे MG Select में, they will be all assembled in India. So they will not be fully imported in India, they will be assembled in India. And जैसे हम बात कर रहे हैं, अभी दिसंबर का महीना आ रहा है, we are planning that the first 2 cars, एक हमने कहा है साइबरस्टर, एक और गाड़ी जो है, दोनों ये गाड़ियां अगले साल मार्च के पहले हम इनको इंडिया में अनवेल करेंगे। So 2 cars within the next 3 months, if I can say, within Q1 of 2025, and then 2 more cars in the next 12 to 18 months. We will have 4 cars in the MG Select overall portfolio. And each and every car will have technology as a benchmark. It will have the entire body style as a benchmark, and will create disruption. Already, we have brought in various disruptions, not only in product, but also जैसे अभी हमने बनाया था MG Windsor में battery as a service. I was coming to this. And as well as we gave lifetime warranty on the battery for the first customer. इसी तरह के जो हमारे न्यू प्रोडक्ट्स हम लेके आएंगे, इन सब में हम कुछ ना कुछ नॉवल वे इंट्रोड्यूस करेंगे along with the work in the ecosystem. So आप बेंचमार्क की अब बात कर रहे थे, तो MG विंसर जब से लॉन्च हुई है वो भी एक नए बेंचमार्क्स बना रही है। पिछले एटलीस्ट 2 महीने से जो हम नंबर्स देख रहे हैं मार्केट में ईवी सेगमेंट में, वहां पर टॉप पर MG विंसर अभी फिलहाल देखने को मिल रही है। तो व्हाट हैज वर्कड, अगर बात करें MG विंसर के लॉन्च के बाद, या किस तरह का रिस्पांस आपको रहा है? MG पास जैसी स्कीम आप लेकर आए विंसर के लॉन्च के टाइम में, तो वहां पर क्या रिस्पांस रहा है? और जो प्लानिंग बिफोर द लॉन्च की गई थी कि ये एक डिस्ट्रप्टिव प्रोडक्ट के तौर पर ईवी सेगमेंट में लेकर आना है, तो व्हाट हैज वर्कड इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग, अगर बात करें इस MG विंसर के बारे में? तो आई थिंक फंडामेंटली अगर मैं देखूं इसमें अंकुर, तो द प्रोडक्ट इटसेल्फ इज अ वेरी गुड पैकेज, you know, and if you see the entire performance, जो पहले 2 महीने के कस्टमर्स का फीडबैक भी आया है, it is very very encouraging. Number 2 point जो ये है कि हमने देखा था कि what is holding people back from coming to EVs, and the first point was concern on charging infrastructure, and the second was कि acquisition price जो है, गाड़ी बड़ी महंगी रहती है, और तो उसको हमने जब ब्रेकअप किया था तो देखा था कि बैटरी की जो कॉस्ट है वो कस्टमर को लगता है कि मैं ज्यादा दे रहा हूं, बिकॉज ओवर टाइम ही इज यूज्ड टू पेइंग फॉर पेट्रोल एंड डीजल एज फ्यूल. तो द मोमेंट वी हैव रिमूव बैटरी फ्रॉम द प्राइसिंग इक्वेशन इन द बिगनिंग, एंड वी आर सेइंग बैटरी के लिए आप पे करिए 3.5 रुपए पर किलोमीटर एज पर योर यूसेज, तो एक 15 लाख की जो गाड़ी है, इट बिकम्स ऑलमोस्ट लाइक 9.9 lakhs. तो 10 लाख की आप गाड़ी पे कर रहे हैं, उसके ऊपर आप महीने का 5,000-6,000 रुपए आप देंगे खर्चा टुवर्ड्स द बैटरी, टुवर्ड्स द बैटरी यूसेज कॉस्ट, एंड इट बिकम्स एज अट्रैक्टिव एज टू सिंपली से कि एट एन A segment pricing SUV you are getting the size of a B SUV segment and the comfort of a C SUV. एंड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी जो MG का E-Hub एग्रीगेटर है, उसमें ऑलमोस्ट 80%, 80% जो पब्लिक चार्जर्स इंडिया में फास्ट चार्जर्स हैं, उन सब का उसमें अवेलेबिलिटी ऑलरेडी आ चुकी है, तो उसमें आप चार्जर बुक भी कर सकते हो, पे भी कर सकते हो, तो आपके जो कंसर्न्स थे वो सब एड्रेस हो रहे हैं. तो एज अ कंपनी वी फील दैट द वे वी हैड ऑल प्लान टुगेदर एज अ टीम
in terms of warranty on the battery for lifetime for the first customer, charging infrastructure support by giving you free charging as well as access to the charging network, removing the battery from the equation and making it affordable and to in your acquiring price, and overall product by itself. I think all the entire package has worked very well. सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है इसमें अंकुर कि we hope कि more and more banks and more players will come and offer battery as a service. उससे एक पूरा मोमेंटम मिलेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री को, एक एक्सेलरेशन हो जाएगा अडॉप्शन पे, which is very important for everybody. बट इसमें अगर जैसे आप बात कर रहे थे कि सपोर्ट वगैरह या गवर्नमेंट की तरफ से अगर बात करें तो वहां पर फेम जैसी पॉलिसीज, पीएलआई जैसी पॉलिसीज, दे आर इन प्लेस। बट आपको क्या लगता है कि लॉन्ग टर्म में अब जिस तरह का स्केल ईवीज का हमें देखने को मिल रहा है, जिस तरह का कस्टमर रिस्पॉन्स अब देखने को मिल रहा है, सो आने वाले समय डू यू थिंक दैट देयर इज some more strong policies are required to, I mean, जो कस्टमर अभी ईवीज की तरफ नहीं आ पा रहे हैं या थोड़ा सा अभी जिनको हेजिटेशन है, तो वो थोड़ा एक स्केल बढ़ पाए? सो डू यू थिंक आपको पॉलिसीज में भी कुछ चेंजेस या नई पॉलिसीज कुछ ऐसी होनी चाहिए जहां पर ये सपोर्ट मिले? Ankur, I think the government has played its role by providing a lot of support and encouragement. अब अगर आप देखें PLI की schemes हैं, various state subsidies हैं, various benefits are there for EV owners. Now it is a role of all the ecosystem, the stakeholders in the system have to play a role, which means OEMs have to bring in good products. क्योंकि अभी तक जो हम देखते आए हैं वो generation 1 EVs थे, which was basically ICE cars coming to EV. Now we are seeing skateboard electric vehicles like the MG Windsor, for example, जिसमें शुरुआत से ही EV की planning है चुकी है, तो इसमें you get better size usage, space usage, and better performance of battery management system, much better experience overall. So all of us should bring in now good products. I'm not saying we didn't have good ones earlier, but maybe we have to improve overall on what offering is. Second part is we have to have the stakeholders play the role, like I talked about battery as a service, which becomes very important to help people acquire it. The third part is there's already a pretty good, charging infrastructure growing very fast in the country to make people aware of it and make it reliable. ताकि जब आप चार्जर पे जाओ तो चार्जर काम कर रहा है, उस पर आप गाड़ी चार्ज कर सकते हो. So all these things have to come together now, which basically is the stakeholders play now. Good products, good finance programs, support programs, charging infrastructure growth already is there, but just drive the momentum. And I feel that we will definitely be able to achieve the target of 30% EVs by 2030 for sure. Okay, so next question is JSW MG Motors का जो कोलैब हुआ है, उसको लेकर अभी आने वाले समय में MG Select और Cyberster के बारे में ऑलरेडी हम जानते हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ और क्या की इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं जो आगे के लिए रोड मैप तैयार कर रहे हैं, या वहां पर किस तरह के आपको लग रहा है कोलैबोरेशन जो ये हुआ है, किस तरह से इसका रोड मैप आगे के लिए रहने वाला है? I think the collaboration has been very, very successful already on building a very good foundation for the company. We are working on the entire portfolio of the company. जैसे कि हमने अनाउंस भी किया था मार्च में कि we will be bringing in new products every 6 months in the marketplace. तो उसकी पूरी तैयारी हो रही है और उसकी एग्जीक्यूशन में काम चल रहा है. Along with that, we talked about expansion onto a second plant. उसपे भी काम चल रहा है. So overall, the whole progress is towards making sure we have, new products, refreshed products, more expansion for our manufacturing facility, and making the brand even stronger in the marketplace. तो my last question is, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है हम मोबिलिटी एक्सपो से, अब वहाँ पर साइबरस्टर भी ऑलरेडी नो की होने वाली है, देखने को मिलेगी, एंड जो जनरल पब्लिक है उनके लिए भी वहाँ पे डिस्प्ले की होगी, लेकिन will there be any other stars in the MG stall at the expo apart from the Cyberster? What can we expect? I think, we've always played and leveraged the expo as a ground to bring in and reinforce what MG is. तो हर एक ऑटो एक्सपो में जो 2 होके हटे हैं पिछले 5 साल में, उसमें हमेशा हमने एक अपने ब्रांड की स्ट्रेंथ को डिस्प्ले करा है. टेक्नोलॉजी जो हमारा ब्रांड का एक स्ट्रॉन्ग पिलर है, इनोवेशन जो पिलर है हमारे ब्रांड का, जो ऑटो टेक ब्रांड है, उसको हमने डेमोन्स्ट्रेट करा है. तो वी ऑलवेज शोन प्रोडक्ट्स which can be considered or which are being explored for the Indian market. We are showing technology which has been and we are working on for the Indian market. And at the same time, most important is to give people the entire choice that we are working on as a company also. So you will be definitely, privy. आपको, not only Cyberster for sure, but also बाकी गाड़ियों को देखने का भी अवसर मिलेगा. And we are working towards that. I can assure you that it will be a very, very interesting, exciting, and memorable experience to be part of the Bharat Mobility in 2025 January. Thank you, Gaurav, so much for joining us here at Times Drive. Thank you. Thank you, Ankur. Thank you very much.